So we'll go ahead with next question, question number 5th. 4 तक हुआ था ना लास्ट टाइम, तो क्वेश्चन नंबर 5th, अ मेटल सिलेंडर ऑफ लेंथ L। तो एक सिलेंडर है, सिलेंडर देख नहीं रहे आपको, बट दैट इज अ सिलेंडर। तो ये जो स्ट्रक्चर दिया है दैट इज अ सिलेंडर, इसका लेंथ है L, द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज L। इट इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म कंप्रेसिव फोर्स F। तो ऊपर से एक आपने यूनिफॉर्म कंप्रेसिव फोर्स लगा दिया, और मैंने आपको बताया था देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टेंजेंशियल फोर्स नॉर्मली ब्रिंग्स चेंज इन शेप, और अगर नॉर्मल फोर्स है तो इट ब्रिंग्स चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है, दैट विल डेफिनेटली ब्रिंग चेंज इन वॉल्यूम। द मटेरियल ऑफ द सिलेंडर हैज यंग्स मॉडुलस y एंड पॉइसॉन्स रेशियो सिग्मा। डू यू रिमेंबर व्हाट इज पॉइसॉन्स रेशियो? Lateral strain upon longitudinal strain. Okay. The change in the volume of cylinder is, so what is the change in the volume of cylinder? अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट, वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या है? इफ यू रिमेंबर क्वेश्चन नंबर 1, याद है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 में तुमने बोला था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज एरिया इनटू लेंथ। तो व्हाट इज वॉल्यूम? एरिया। व्हाट इज एरिया? पाई आर स्क्वायर इनटू एल। इसके बाद हमने क्या किया था याद है? डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएटिंग, तो इसके बाद हम लोग सेम स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। वी विल डिफरेंशिएट अगेन हियर। तो डिफरेंशिएटिंग डेल्टा वी, डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम, इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ पाई आर स्क्वायर एल। सिर्फ डिफरेंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में वॉल्यूम कांस्टेंट बोला था, याद है क्या? वॉल्यूम इज कांस्टेंट। यू शुड रिमेंबर व्हाट यू हैव डन ऑलरेडी। लास्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने देखा था वॉल्यूम वाज केप्ट कांस्टेंट। तो जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम इज डेरिवेटिव ऑफ पाई आर स्क्वायर एल। बट क्वेश्चन में क्या बोला था? क्या बोला था? वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो डेल्टा वी क्या हो गया? 0। ओके। इस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व कर रहे हैं, उस क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं है। उन्होंने नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मेंशन किया उन्होंने, दे हैव नॉट मेंशन्ड एनीथिंग। ओके। तो जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना, दिस वन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दे हैव नॉट टोल्ड यू कि वॉल्यूम कांस्टेंट है कि नहीं है। फाइन। बोला क्या वॉल्यूम कांस्टेंट? नहीं। तो डेरिवेटिव 0 लोगे क्या? नहीं। सिंपल। ओके। तो क्या करेंगे इस केस में फिर? अब हाउ डू यू टेक डेरिवेटिव? क्या करेंगे इसके बाद? क्या करेंगे? डेरिवेटिव्स बताए थे ना मैंने, हाउ टू टेक डेरिवेटिव्स। पाई क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर। ठीक। ओके। तो यू हैव डेल्टा वी इक्वल टू पाई डेल्टा आर स्क्वायर एल। डू रिमेंबर व्हाट वाज द रूल टू टेक डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस? क्या रूल था जब मल्टीप्लिकेशन? तो क्या रूल था? क्या रूल था? आर स्क्वायर कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ लेंथ प्लस लेंथ केप्ट कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर। तो डेल्टा वी इक्वल टू, ये पाई दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल। डू यू रिमेंबर व्हाट वाज डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर? 2r डेल्टा आर। गुड। क्या पूछा था आपको? चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा वी। तो डेल्टा वी है यहाँ पे। आप क्या करोगे? क्या करेंगे इसके बाद? थिंक, सोचो और बताओ। व्हाट विल यू डू? क्या करेंगे? क्या करेंगे इसके बाद? लुक एट द ऑप्शंस। कभी कभी है ना, आपको अगर हिंट नहीं मिले तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ऑप्शन देख लेना। हमारे पास जो डेल्टा वी है, आपको डेल्टा वी ही फाइंड करना है। डेल्टा वी फाइंड करना है, यस। चेंजिंग वॉल्यूम फाइंड करना है। यहाँ पे इफ यू लुक एट द ऑप्शन, क्या दिख रहा है? पाई। इफ यू लुक एट ऑप्शंस हियर, डू यू सी पाई? तो पाई नहीं चाहिए, पाई एलिमिनेट करना है। क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 और 1 को कर देंगे डिवाइड। तो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1, मतलब डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल प्लस एल 2r डेल्टा आर डिवाइडेड बाय पाई
आर स्क्वायर एल, पाई पाई हो गया कैंसल आउट। तो यू हैव डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी। ये टर्म भी सेपरेट कर लूंगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में दो टर्म्स है, सेपरेट कर लेते हैं। आर स्क्वायर डेल्टा एल डिवाइड बाय आर स्क्वायर एल, प्लस सेकेंड टर्म क्या था, 2 LR डेल्टा आर अपॉन आर स्क्वायर एल। तो इफ यू सी, ये आर स्क्वायर हो गया कैंसल, ये एक आर कैंसल, एल और एल कैंसल। तो डेल्टा वी बाई वी क्या गया, डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर। वैसे तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना था, मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसका ऑप्शन आने वाला है डी। कैसे आएगा बताता हूँ, पहले थोड़ा सा समझ लो। नाउ अगेन लेट अस गो बैक टू ऑप्शंस। ऑप्शन में कहीं पे भी तुमको आर या डेल्टा आर दिख रहा है क्या, है नहीं है ना, एल है बट आर और डेल्टा आर नहीं है। तो अगर आर और डेल्टा आर नहीं है, मतलब हमको यहाँ से ये डेल्टा आर बाय आर एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे, और इफ यू सी सिग्मा 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 सिग्मा, व्हाट इज सिग्मा, पॉइसॉन्स रेशियो। तो इक्वेशन में डेल्टा आर और आर नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, पॉइसॉन्स रेशियो। तो क्या करेंगे, व्हाट इज पॉइसॉन्स रेशियो, व्हाट इज पॉइसॉन्स रेशियो, माइनस भूलना नहीं, डेल्टा आर बाय आर अपॉन डेल्टा एल बाय एल। यहाँ पे लेंथ कम हो रहा है क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स है, तो लेंथ कम हो रहा है तो माइनस साइन किसके साथ आएगा, लेंथ के साथ, और रेडियस बढ़ रहा है क्योंकि दोनों में से एक तो माइनस रहता ही है। गुड। तो व्हाट विल यू गेट फ्रॉम हियर इज, ये डेल्टा आर बाय आर क्या मिल जाएगा आपको, व्हाट विल बी डेल्टा आर बाय आर फ्रॉम हियर, डेल्टा आर बाय आर, डेल्टा आर बाय आर माइनस सिग्मा डेल्टा एल बाय एन। इस इक्वेशन नंबर 4 को 3 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 you will get delta v by v equal to delta l by l माइनस, प्लस था लेकिन डेल्टा आर बाय आर माइनस है और वो 2 था, तो 2 सिग्मा डेल्टा एल बाय एल। तो डेल्टा वी बाई वी क्या कॉमन आ गया, डेल्टा एल बाय एल, 1 - 2 सिग्मा, 1 - 2 सिग्मा। गुड। ओके, व्हाट इज वॉल्यूम, व्हाट इज टोटल वॉल्यूम, एरिया इनटू लेंथ, पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही होता है ना, ऐसे होता है ना, एरिया इनटू लेंथ होता है ना, टोटल वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ। तो क्या करेंगे आप, सिंपल, व्हाट विल यू डू इज, अच्छा डबल हो गया, चलो कोई बात नहीं। कहाँ तक पहुंचे थे, यहाँ तक पहुंचे थे। तो बट व्हाट यू कैन राइट डाउन इज v इक्वल टू एरिया इनटू एल, देयरफॉर डेल्टा v बाय एरिया इनटू एल इज इक्वल टू क्या था वहां पे, डेल्टा एल बाय एल, 1 - 2 सिग्मा। एल और एल हो गया कैंसल आउट। ओके, तो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ, डेल्टा v इक्वल टू ए डेल्टा एल, 1 - 2 सिग्मा। अगर आप ऑप्शन देखोगे ना, ऑप्शन में आपको यंग्स मॉड्यूलस के टर्म में दिया हुआ है, तो हमको अब यहाँ पे यंग्स मॉड्यूलस का डेफिनेशन यूज करना पड़ेगा। व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो व्हाट इज ए डेल्टा एल, एफ एल बाय वाई, सब्स्टिट्यूट कर दो। therefore delta v equal to fl by y, 1 - 2 sigma, fl by y 1 - 2 sigma, ऑप्शन नंबर डी। गुड। बट वेट, 1 2 3 4 5 6 7 7, 7 और 3 10 और 3 13, 13 और 6 स्टेप्स 19। यू हैव अराउंड एवरेज 1 मिनट पर क्वेश्चन, एवरेज बता रहा हूँ मैं, नीट के लिए, JEE के लिए थोड़ा ज्यादा है आपके पास टाइम, CET के लिए 1 मिनट है पर क्वेश्चन। तो इतना सब करना इज नॉट वर्थ इट, करना नहीं इतना सब। तो ट्रिक है, देयर इज अ ट्रिक। ट्रिक क्या है, क्या फाइंड करना है तुमको, डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम, बराबर, चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है। तो चेंज इन वॉल्यूम के लिए तुम वॉल्यूम का फॉर्मूला तो यूज करोगे ही, वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर एल, और चेंज मतलब डेल्टा, डेरिवेटिव डेल्टा भी ले लोगे। ओके, तो डेल्टा वी का एक इक्वेशन मिलेगा, वी का एक इक्वेशन मिलेगा, क्या करोगे, डिवाइड, तो पाई पाई हो गया कैंसल। यहां तक तो क्लियर है। अब जब भी सिग्मा आए ना, सिग्मा उसके साथ माइनस आता ही है, क्योंकि पॉइसॉन्स रेशियो इज लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अगर अगर स्ट्रेचिंग फोर्स होता
तो लेंथ बढ़ रहा होता लेकिन रेडियस कम हो रहा होता। तो डेल्टा एल बाय एल पॉजिटिव होगा लेकिन डेल्टा आर बाय आर नेगेटिव होगा। अगर कंप्रेसिव फोर्स है तो उल्टा है, लेंथ कम हो रहा है तो लेंथ के साथ क्या आएगा माइनस, लेकिन डेल्टा आर बाय आर क्या होगा प्लस। मतलब जब भी सिग्मा आएगा वो कौन से साइन के साथ आएगा, नेगेटिव के साथ। लुक एट द ऑप्शन विच हैज नेगेटिव साइन, दिख रहा है कहीं पे नेगेटिव। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए और सी तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया, बचा क्या बी और डी। नेगेटिव तो आने ही वाला है। गुड। और साथ में दो टर्म्स आएगी। क्यों दो टर्म्स आएगी, जब तुम वॉल्यूम का डेरिवेटिव लेते हो तो दो टर्म बनेगी नहीं, दो टर्म बनेगी नहीं। यहाँ पे देखो वॉल्यूम का तुमने डेरिवेटिव लिया तो दो टर्म आया ना, बीच में प्लस आया, मतलब देर आर टू टर्म्स। तो ऑप्शन नंबर ए तो वैसे भी नहीं था, ऑप्शन नंबर ए तो वैसे भी नहीं था, सिंगल टर्म तो आएगा ही नहीं। तो ऑप्शन बी सी और डी में से भी सी गया बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव। अब बी और डी में से क्या, बी और डी में से क्या आएगा वो कैसे समझेगा हमको, हाउ विल यू गेट टू नो बी और डी में से क्या आने वाला है। क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर कम्स विद 2, तो 2 आता है ना डेरिवेटिव में, तो 2 भी चाहिए और माइनस भी चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर ओन ट्रिक्स। तो जब आप डेरिवेटिव्स सॉल्व करते हो ना तो छोटी छोटी चीजों पे याद रखो कि यहाँ पे आर स्क्वायर का डेरिवेटिव था, मतलब यहाँ पे 2 आने वाला है। और फिर ऊपर से जब तुम आंसर में तुम्हारे पास डेल्टा आर बाय आर नहीं है, तो जब तुम डेल्टा आर बाय आर को सब्स्टिट्यूट करोगे तो फिर क्या आएगा आपके पास, डेल्टा आर बाय आर क्या था, डेल्टा आर बाय आर माइनस सिग्मा डेल्टा एल बाय एल। तो माइनस भी आ गया और 2 भी आ गया, ऑप्शन नंबर डी। गुड। तो आई जस्ट रिपीट वंस अगेन, स्टेप्स बता देता हूँ, सिंपल है, ट्रिक तो पता लग गया, स्टेप्स भी सिंपल है। v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल, इसका डेरिवेटिव डेल्टा v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल प्लस 2 LR डेल्टा आर। मैंने डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लिया है तो बाकी स्टेप्स उड़ा दिए। पाई कांस्टेंट था बाहर निकाल लिया, आर स्क्वायर को कांस्टेंट मान के पहले डेल्टा एल का डेरिवेटिव लिया है, प्लस प्लस एल को कांस्टेंट मान लिया और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया 2R डेल्टा आर। फिर इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया डेल्टा v बाई वी। इट इज आर स्क्वायर डेल्टा एल प्लस 2LR डेल्टा आर डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर एल, पाई पाई हो गया कैंसिल, पाई पाई कैंसिल हो गया तो आर स्क्वायर बाई एल और आर स्क्वायर बाई एल, आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे एक आर और एक एल कैंसिल, तो आपको मिल गया डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर। लेकिन डेल्टा आर बाय आर क्या है, सिग्मा डेल्टा एल बाय एल। यू कैन टेक आउट डेल्टा एल बाय आउटसाइड, तो डेल्टा एल बाय एल कॉमन निकल गया, 1 माइनस 2 सिग्मा। डेल्टा वी बाई वी था, वी है एरिया इंटू लेंथ, लेंथ लेंथ हो गया कैंसिल, तो डेल्टा वी आ गया ए डेल्टा एल। और ए डेल्टा एल फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ यंग मॉडुलस होता है एफ एल बाय वाई, तो एफ एल बाय वाई 1 माइनस 2 सिग्मा, खत्म, ऑप्शन नंबर डी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि समझ में नहीं आता है अगला स्टेप क्या करना, और इस क्वेश्चन के साथ तो वो बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है कि हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टू बी डन नेक्स्ट। तो क्वेश्चन में कुछ हिंट्स होती है आपके लिए सो एज टू अंडरस्टैंड कि अगला स्टेप क्या करना है अब। तो पहला हिंट था कि जब वॉल्यूम बोला, कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा, मतलब तुमको पहला काम करना है डेरिवेटिव लेना। उसके बाद जब तुमने डेरिवेटिव लिया तो उसमें पाई आ गया, लेकिन आंसर में चारों ऑप्शन में पाई नहीं है, तो दूसरा स्टेप था कि पाई एलिमिनेट करना, कैसे करोगे, तो डेल्टा वी को वी के साथ डिवाइड कर दोगे। फिर उसके बाद क्या करना, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, अगर आप ऑप्शन देख रहे हो तो ऑप्शन में सिग्मा है, आर कहीं नहीं दिखता है, मतलब हमको बेसिकली आर या डेल्टा आर ये दोनों नहीं चाहिए और उसके जगह पे सिग्मा चाहिए, तो डेल्टा आर बाय आर इज माइनस सिग्मा डेल्टा एल बाय वो डाल दिया। उसके बाद इफ यू सी अगेन ऑप्शन, तो चारों ऑप्शन में कहीं एरिया भी नहीं दिख रहा है कि कहीं पे एरिया नहीं, लेकिन फोर्थ है हमारे पास जो स्टेप आया था ना, उसमें इफ यू सी एरिया है और डेल्टा एल है, फोर्स नहीं है और यंग मॉडुलस भी नहीं है, और हमको आंसर दिया इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड यंग मॉडुलस। इसका मतलब हमको ए डेल्टा एल की जगह पे क्या चाहिए, फोर्स और यंग मॉडुलस। तो व्हाट इज ए डेल्टा एल, एफ एल बाय वाई। तो दिस इज हाउ यू गो ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ऑफ स्टील एंड कॉपर, और आपको
स्टील का यंग्स मॉडुलस कॉपर से ज्यादा है ऐसा बता के रखा है। यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील इज ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस फॉर कॉपर आर इक्वली स्ट्रेच्ड। पहली बात तो क्वेश्चन का फ्रेमिंग गलत है, क्योंकि इक्वली स्ट्रेच्ड के दो मतलब बन सकते हैं। क्या मतलब होगा इक्वली स्ट्रेच का? डेल्टा एल इज सेम और वर्क डन नहीं, फोर्स अप्लाइड फोर्स इज सेम। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा गलत है, तो हम इसको करेक्ट कर लेंगे। करेक्ट हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से करने वाले हैं। विल जस्ट विल जस्ट करेक्ट दिस अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। कन्वीनियंस क्यों? क्योंकि एटलीस्ट जो आंसर की है उसके साथ हमारा आंसर मैच होना चाहिए। तो फिर बेसिकली व्हाट वी विल डू इज, मैं इसको थोड़ा चेंज करूंगा। इक्वली स्ट्रेच नहीं बोलने वाला हूं मैं, आई विल नॉट कॉल दिस एज इक्वल स्ट्रेचिंग। मैं इसको बोलने वाला हूँ are stretched by equal loads, and you know what is the meaning of equal loads? What is the meaning of equal loads? Force is same. Very good. तो ऐसा करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। तो इसको हटा देता हूँ यहाँ से और ले देता हूँ are stretched by equal load. ओके, तो क्वेश्चन सिर्फ इतना है, हमारे पास दो स्प्रिंग्स है विच आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है लेंथ इज सेम, लेंथ इज सेम, ओरिजिनल लेंथ इज सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो सेम। आइडेंटिकल मतलब सेम दिखने वाले, लेकिन एक का मटेरियल है स्टील, दूसरे का है कॉपर, दोनों को सेम लोड से स्ट्रेच कर दिया। लेस वर्क इज डन ऑन कॉपर स्प्रिंग, लेस वर्क इज डन ऑन स्टील स्प्रिंग, इक्वल वर्क इज डन ऑन बोथ द स्प्रिंग्स, डेटा इज इनकम्प्लीट। तो बेसिकली क्वेश्चन देख के ये तो समझ में आ गया होगा कि तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन सिर्फ दो पैरामीटर का है, एक है यंग मॉड्यूलस और एक है लोड। और आइडेंटिकल बोलने की वजह से दो चीजें तुमको और समझ में आ गई, कैपिटल एल और कैपिटल एल, और एरिया क्या हो गया? सेम। तो एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर, वन थिंग दैट यू शुड ऑलवेज डू, क्या क्या कांस्टेंट है उसको नोट डाउन कर लो। फोर्स कांस्टेंट है, आइडेंटिकल होने की वजह से एरिया कांस्टेंट है और लेंथ भी कांस्टेंट है, तो ये तीन पैरामीटर कांस्टेंट है। अगर तुमने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया तो तुमको क्वेश्चन फटाफट फटाफट सॉल्व होंगे। देखो अब तीन कांस्टेंट है, इंफॉर्मेशन पूछा किसका है? वर्क डन का। डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन? हाफ हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन, हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब एल या फिर डेल्टा एल। इसमें से लोड क्या है? कांस्टेंट है, मतलब वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड। इक्वेशन नंबर 1 बराबर। बट एक्सटेंशन के बारे में हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो एक काम करेंगे, एज यू रिमेंबर अभी पिछले क्वेश्चन में यूज किया था हमने, यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। डेल्टा एल मतलब स्मॉल एल, एफ एल और ए क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया? यंग्स मॉड्यूलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉड्यूलस। इक्वेशन नंबर 2, वर्क डन किसको प्रोपोर्शनल है? एक्सटेंशन को। एक्सटेंशन किसको प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसको? यंग्स मॉड्यूलस को। ठीक, समझ में आया यहाँ तक क्वेश्चन? डिड यू अंडरस्टैंड अप टू दिस पॉइंट? मैं वापस बता देता हूँ, थोड़ा स्लो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन जब तुम पढ़ रहे थे, आइडेंटिकल मतलब व्हाट एंड व्हाट कॉन्स्टेंट्स। आइडेंटिकल मतलब सेम दिखने वाले, एरिया एंड लेंथ, तो ये कांस्टेंट हो गए। और क्या कांस्टेंट है? लोड, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, तो एफ एल और ए क्या है? कांस्टेंट है। आपको पूछा क्या है? यंग्स मॉड्यूलस, सॉरी क्या पूछा है? वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन। लोड क्या है? कांस्टेंट है, तो वर्क डन किसको प्रोपोर्शनल हो गया? एक्सटेंशन को। राइट, बराबर। लेकिन एक्सटेंशन का इंफॉर्मेशन था क्या तुम्हारे पास? नहीं था। किसका था? यंग्स मॉड्यूलस का। तो आपको एक्सटेंशन को किसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा? कैसे करोगे? यंग्स मॉड्यूलस इज एफ एल अपॉन ए स्मॉल एल। एफ एल और ए क्या है? कांस्टेंट है। तो यंग्स मॉड्यूलस किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? एक्सटेंशन को। मतलब एक्सटेंशन किसको प्रोपोर्शनल है इनवर्सली? यंग्स मॉड्यूलस को। वर्क डन प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, बट एक्सटेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉड्यूलस। ठीक, जिसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा होगा उस पे वर्क डन कम होगा। क्यों? क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। यंग्स मॉड्यूलस किसका ज्यादा है? स्टील का, तो वर्क डन कम किस पे होगा? तो ऑप्शन क्या आएगा? बताओ। लेस वर्क इज डन ऑन, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना, हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है। एक्चुअली मिसप्रिंट की जगह पे प्रिंट ही नहीं हुआ है। अ वायर ऑफ लेंथ, क्या लेंथ पता नहीं, एल, एंड रेडियस, कितना रेडियस पता नहीं, आर, स्मॉल आर, इज क्लैम्प्ड एट वन एंड। क्लैंपिंग करना मतलब एक पॉइंट पे बांध देना। तो हमारे पास एक वायर था जिसका लेंथ था एल और रेडियस आर था। इट इज क्लैम्प्ड एट वन एंड, एक एंड पे आपने टाई कर दिया उसको। ऑन स्ट्रेचिंग द अदर एंड ऑफ द वायर, तो एक एंड तो तुमने बांध के रखा है, दूसरे एंड को आप स्ट्रेच कर रहे हो विथ अ फोर्स एफ। द इंक्रीज इन इट्स लेंथ इज, ये भी प्रिंट नहीं हुआ, स्मॉल एल। इफ अनदर वायर, मतलब ये पहले वायर का डिस्क्रिप्शन हो गया। पहले वायर का लेंथ एल था, रेडियस आर था, उसको आपने एफ फोर्स से स्ट्रेच कर लिया, एक्सटेंशन आ गया स्मॉल एल। इफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम मतलब यंग्स मॉड्यूलस सेम, तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, वाई। ओके, बट ऑफ लेंथ 2l, तो पहले का लेंथ l था, दूसरे का 2l है, एंड रेडियस, रेडियस 2r, तो रेडियस भी प्रिंट नहीं हुआ है, 2r इज स्ट्रेच विद द फोर्स ऑफ 2f, द इंक्रीज इन इट्स लेंथ विल बी। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आया क्या? सबसे पहले ये बताओ, डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? तो हु कैन टेल मी कि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछा है? तो देर आर टू वायर्स, बराबर, टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, मतलब क्या कांस्टेंट, मटेरियल सेम मतलब क्या कांस्टेंट, यंग्स मॉडुलस, तो y इज कांस्टेंट। पहले वायर का लेंथ कितना है, l, रेडियस कितना है, r, उस पर फोर्स कितना लगा दिया हमने, f। दूसरे वायर का लेंथ कितना है, 2l, रेडियस कितना है, 2r, फोर्स कितना लगाया हमने, 2f। पहले वायर का एक्सटेंशन कितना था, स्मॉल एल, दूसरे वायर का कितना है ये पूछा है। ओके, और यहाँ पे भी 1/4 नहीं है, दिस इज l/4, l/2, l एंड 2l। तो अगेन जो भी फॉर्मूला है, क्योंकि वायर है, वायर 1D है और चेंज इन लेंथ की बात हो रही है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यंग्स मॉड्यूलस, सिंपल सी बात है। तो यंग्स मॉड्यूलस y इज इक्वल टू क्या था, FL/AL, बराबर। तो मैं L को लेके जाता हूँ लेफ्ट साइड में, FL/AY, तो L इज FL/πr²y। क्या क्या कांस्टेंट है, पाई और y, बाकी तो कुछ कांस्टेंट नहीं है ना। पहले पे फोर्स एफ था, दूसरे पे 2f है, पहले का लेंथ एल था, दूसरे का 2l है, पहले का रेडियस r था, दूसरे का 2r है। तो इसका मतलब एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू FL/r², ऐसा आ गया। आपको क्या फाइंड करना था, L2, एक्सटेंशन इन द सेकेंड वायर, L2 क्या करेंगे, L2/L1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको है, फोर्स को, तो F2/F1, और किसको प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, लेंथ को, तो L2/L1। इनवर्स किसको है, R के स्क्वायर को, इनवर्स रिलेशन है, तो R1/R2 का स्क्वायर, FL2, और ये कितना है, L, ठीक। ओके, what is F2, 2F, what is F1, F, what is L2, 2L, what is L1, L, what is R1, R, what is R2, 2R का स्क्वायर, ठीक। FF LL कैंसल, तो 2 into 2 4, RR भी कैंसल, 1/2 स्क्वायर इज 4, तो 4/4 1, तो 4/4 हो गया 1, तो L2/L कितना आ गया, 1। इसका मतलब क्या आ गया, L2 इक्वल टू L, L2 इक्वल टू L, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सिंपल था ये। तो स्पेसिफिकली इस चैप्टर में ऑलवेज वर्क विथ प्रोपोर्शनलिटीज, पूरा पूरा नहीं सॉल्व करना, देख लेना क्या चीज किसको प्रोपोर्शनल है एंड सॉल्व। तो 70% क्वेश्चंस इस चैप्टर के ऐसे ही सॉल्व होने वाला है प्रोपोर्शनलिटीज से। तो अगला क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व होने वाला है। देखो बोला क्या पहले, अ वायर स्ट्रेचेस बाय अ सर्टेन अमाउंट अंडर अ लोड, एक वायर है विच स्ट्रेचेस बाय सर्टेन अमाउंट, चलो उसको स्मॉल एल मान लेते हैं, है ना। स्ट्रेचेस बाय मतलब एक्सटेंशन, कितना एक्सटेंशन है, लेट अस से एल, अंडर अ लोड, कुछ एक लोड था एफ। इफ द लोड एंड रेडियस बोथ आर इंक्रीज टू 4 times,
लोड एंड रेडियस बोथ आर इंक्रीज टू 4 टाइम्स। पहले लोड एफ था तो अभी 4f है, रेडियस अगर आर था तो अभी 4r है। द स्ट्रेच कॉस्ट इन द वायर इज, स्ट्रेच कॉस्ट इन द वायर मतलब L2 पूछा है आपको। तो अगेन यंग मॉडुलस इज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट? वायर सेम है, वेरी गुड, वाई कांस्टेंट है। तो यू स्टार्ट बाय y इक्वल टू एफ एल बाय ए स्मॉल एल एक्सटेंशन। तुमको पूछा एक्सटेंशन है तो L इक्वल टू एफ एल बाय ए वाई, लेकिन ए क्या है? पाई आर स्क्वायर। ठीक, अभी वायर क्योंकि सेम है, वायर सेम है, वाई कांस्टेंट, और वायर अगर सेम है तो उसका इनिशियल लेंथ भी कांस्टेंट। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कैसा बन गया? एफ बाय आर स्क्वायर। तो अभी L2 बाय L1 विल बी इक्वल टू F2 बाय F1 R1 बाय R2 का स्क्वायर। ओके, तो L2 बाय L1 इक्वल टू F2 कितना है? 4f, F1 कितना है? f, R1 कितना है? R, और R2 कितना है? 4r। तो क्या बचा? 4/4 स्क्वायर मतलब 1/4। तो 1/4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, so let us move to the next question. तो अगला क्वेश्चन भी सिंपल है, बट प्रोवाइडेड दैट यू नो कॉन्सेप्ट। डू यू रिमेंबर व्हाट वाज बल्क मॉड्यूलस, जिसको तुम इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम भी बोलते हो? क्या था वो? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बल्क मॉड्यूलस? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बल्क मॉड्यूलस? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बल्क मॉड्यूलस? ये तो स्टेट बोर्ड में हुआ ना, इसका तो जेई नीट के साथ रिलेशन तो है ही, लेकिन ये तो आपने स्टेट बोर्ड में सीखा ना। कौन से 3 टाइप के मॉड्यूलस सीखे तुमने? यंग्स मतलब इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ, व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ दैट? टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन। देन बल्क मॉड्यूलस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बल्क मॉड्यूलस? वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेस? फॉर्मूला dp, चेंज इन प्रेशर। व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेन? dv/v विद माइनस साइन। डिपेंड करता है, अगर वॉल्यूम कम हो रहा होगा तो माइनस साइन लगाओगे। यहाँ तक क्लियर? फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी, इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको बोला था कि जब बल्क मॉड्यूलस के क्वेश्चंस आते हैं तो 2 टाइप से पूछे जाते हैं। एक में ऑब्जेक्ट पहले एयर में है, अगर ऑब्जेक्ट पहले एयर में है तो इनिशियल प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज एच रो जी। ओके, है ना? बराबर, एच रो जी सही है, लेकिन एच किसका? हाइट ऑफ एयर कॉलम, मतलब हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर। ओके, एटमॉस्फेयर, अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत बड़े हाइट तक एक्सटेंड करता है, लेकिन हम 8 किलोमीटर का हाइट लेते हैं। क्यों? क्योंकि 8 किलोमीटर के बाद डेंसिटी ऑफ एयर बिकम्स वेरी लेस, मतलब वहां पे ऑलमोस्ट एयर नहीं है, मान सकते हो ऑलमोस्ट। और डेंसिटी ऑफ एयर होता है 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और जी की वैल्यू होती है 9.8। राइट, तो अगर आप एच की वैल्यू 8 किलोमीटर मतलब 8000 मीटर करके देख लेते हैं, मुझे भी याद आ जाएगा कि वैल्यूज मुझे याद है कि मैं भूल गया, तो करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। मैंने आपको बताया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। अभी मैंने बोला कि हम लोग जब अर्थ का एटमॉस्फेयर लेते हैं, प्रेशर ड्यू टू एयर जब काउंट करते हैं, तो हाइट कितना लेते हैं? 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 8000 मीटर, इनटू डेंसिटी, क्योंकि प्रेशर होता है एच रो जी, डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.2 रफली रफली स्पीकिंग। ओके, वो 1 भी लेते हैं कहीं पे 1.2 भी लेते हैं, तो अभी 1.2 लेके देखते हैं। इनटू जी की वैल्यू कितनी थी? 9.8, कितना आ गया? 94,080। अच्छा, ओके, तो एच रो जी मतलब यहाँ कुछ तो प्रॉब्लम हो गई ना? क्या प्रॉब्लम हो गई? मुझे हाइट नहीं याद। व्हाट इज द हाइट दैट दे टेक? आई डोंट रिमेम्बर, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। नहीं याद है तो फिर खुद कैलकुलेट कर लेंगे। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 1.013 इंटू 10⁵ 5।
तो 1.0130 मान लेता हूँ, 1.013। ओके, और एक जीरो लगा देता हूँ, ठीक, या फिर ठीक है, 10⁵ इंटू 10⁵ इंटू 10⁵ करोगे तो क्या आएगा, डेसिमल कहाँ जाएगा, राइट साइड में, कितना, कितने राइट, 5, मतलब क्या आएगा, 101300, बराबर है ना। हमारा आया था 94,600 या कुछ तो आया था, क्योंकि एज आई टोल्ड यू आई डू नॉट रिमेम्बर द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ हाइट, मुझे याद नहीं है वो। तो मुझे अगर हाइट निकालना है, व्हाट इज प्रेशर, एच रो जी, प्रेशर पी इज एच रो जी। तो एच कैसे निकालोगे, प्रेशर अपॉन रो जी, प्रेशर अपॉन रो जी। तो प्रेशर अपॉन रो की वैल्यू कितनी थी, 1.2, डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक, और डिवाइड बाय जी 9.8, कितना आ गया, 8,613, मतलब 8.6 किलोमीटर, ठीक। लेते एक्चुअली 8 किलोमीटर ही है, सिर्फ डेंसिटी ऑफ एयर जो है ना वो वेरी करता है, तो वो एवरेज वैल्यू लेते हैं, आई डोंट रिमेम्बर दैट वैल्यू, बट अभी ठीक है, इसकी जरूरत हमको पड़ेगी नहीं, बट जस्ट टू टेल यू। तो इफ यू रिमेम्बर, बल्क मॉड्यूलस में क्या चेंज होता है, वॉल्यूम, यंग्स में क्या चेंज होता है, लेंथ, और शेयर में मतलब रिजिडिटी में शेप। एंड देन आई टोल्ड यू कि इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि तुमने ही बताया वॉल्यूम स्ट्रेसेस चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, व्हाट इज चेंज इन प्रेशर, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, बराबर। अगर ऐसा क्वेश्चन बोला है कि इनिशियली ऑब्जेक्ट एयर में था, तो इनिशियल प्रेशर क्या लोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कितना है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, राइट, करेक्ट। और फाइनल प्रेशर क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है, तुमने ऑब्जेक्ट को एक लिक्विड के अंदर लेके गए, और मोस्ट ऑफ द केसेस में लिक्विड आपको वाटर ही बोलेंगे, ओके। तो आप उस ऑब्जेक्ट को एक लिक्विड में लेके जाते हो, मैंने डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाया था आपको, मैं वापस बता देता हूँ। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली एयर में था, इसको मैं लेके गया एक लिक्विड में, लिक्विड ने हर साइड से प्रेशर लगा दिया, उसके वजह से वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम कम हो गया इसका बेसिकली। तो लिक्विड के अंदर, ये लिक्विड के अंदर है, तो लिक्विड के अंदर जो भी प्रेशर होगा फ्रॉम ऑल साइड्स, वो क्या होगा, फाइनल प्रेशर, क्या होगा, फाइनल प्रेशर। और बाहर क्या था, इनिशियल प्रेशर। तो व्हाट इज चेंजिंग प्रेशर, P2 माइनस P1। कभी कभी ना आपको क्वेश्चन में बोलते ही नहीं है कि इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ था, अगर इनिशियली ऑब्जेक्ट कहाँ था नहीं बताया तो ये क्या ले लोगे, जीरो। क्योंकि जब बोला नहीं होता है तो हम इनिशियल प्रेशर को क्या मान के चलते हैं, जीरो, क्यों, मतलब वैक्यूम है, ओके। तो सिर्फ इतना ही था कि ये जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना बल्क मॉड्यूलस पे, उस पर ध्यान रखना। इफ द ऑब्जेक्ट इज इनिशियली केप्ट इन एयर, initial pressure is 1 atmospheric pressure, that is 1.013 into 10⁵. If nothing is said, then 0। अब बताओ, ये क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ इनिशियल प्रेशर की वैल्यू क्या लोगे। टू व्हाट डेप्थ मस्ट अ रबर बॉल बी टेकन इन डीप सी, सी में होता है पानी और वो होता है खारा पानी। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, 1 mm, नो 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 नो। अरे लाइफ इसेंशियल एलिमेंट्स के तो तुमको, लाइफ इसेंशियल चीजों के तो तुमको कम से कम चीजें मतलब पैरामीटर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए ना। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पानी जो होता है ना, नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर, उसका डेंसिटी अराउंड 1000 होता है। ये सी वाटर है, खारा पानी है, तो इसका डेंसिटी थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है, देखते हैं। टू व्हाट डेप्थ मस्ट रबर बॉल बी टेकन, रबर बॉल को तुम कितने डेप्थ पे लेके जाओगे इन डीप सी सो दैट इट्स वॉल्यूम इज डिक्रीज बाय 0.1%, 0.1% से इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, ऐसा उसका बोलना है। टेक डेंसिटी ऑफ वाटर एज 10⁵ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, टेक मतलब ये रियल वैल्यू नहीं है, क्योंकि रियल वैल्यू ज्यादा होती है, खारे पानी की ज्यादा होती है, फिर भी उन्होंने बोला कि 1000 ले लो, ओके। बल्क मॉड्यूलस ऑफ रबर इज 9 इंटू 10⁸ एंड जी वैल्यू इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। क्वेश्चन समझ में आया। जैसे जैसे आप एक ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर लेके जाओगे, तो पानी क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा।
प्रेशर एक्सर्ट करने से क्या होता है, वॉल्यूम कम होता है। तो कितने डेप्थ में लेके जाओगे कि 0.1% से वॉल्यूम कम हुआ, दैट इज द क्वेश्चन। अब पहले तो मुझे ये बता दो इनिशियल प्रेशर की वैल्यू क्या लेंगे, 0। क्यों? क्योंकि कुछ भी नहीं बताया कि पहले ऑब्जेक्ट था कहाँ पे। बराबर, वेरी गुड। तो बेसिकली बल्क मॉड्यूलस का वैल्यू दिया है, तो बल्क मॉड्यूलस का वैल्यू यूज करना है। तो बल्क मॉड्यूलस का वैल्यू के, ये यूज करना है। व्हाट इज के? डीपी बाय डीवी बाय वी। नॉर्मली हम लोग माइनस साइन लगाते हैं, लेकिन मैं यहाँ मॉड ले रहा हूँ तो मैं माइनस नहीं लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक, ओके। तो के इक्वल टू, ये डीवी बाई वी कैसे फाइंड करना है मैं बताता हूँ, रुक जाओ। व्हाट इज डीपी? फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। पर यहाँ पे इनिशियल प्रेशर क्या था, 0। और फाइनल क्या है? फाइनल प्रेशर, प्रेशर हमेशा आता है फ्रॉम द कॉलम ऑफ फ्लूइड अबोव दैट पॉइंट। मतलब चलो ठीक है, ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि वो ट्वेल्थ में कॉन्सेप्ट आएगा आपको, फिलहाल तो अभी है नहीं, तो ट्वेल्थ में आएगा तो मैं भी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये वाटर है, मेरे पास एक पॉइंट है, सपोज वो यहाँ पे है। तो इस पॉइंट पे कितना प्रेशर है वो डिसाइड करेगा इस पॉइंट के ऊपर एयर का कितना कॉलम है। ठीक, अगर ये एयर का कॉलम, मान लो मैं बोलता हूँ एच एयर, तो प्रेशर क्या होगा पता है आपको? एच एयर रो एयर इंटू जी। एच रो जी होता है ना। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है इन जनरल? एच रो जी। उस पॉइंट के ऊपर कितना कॉलम है वो देखना पड़ता है। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, सम पॉइंट, इसके ऊपर इसके ऊपर कितना लिक्विड है या फ्लूइड है वो देखना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये एच वाटर है। व्हाट इज द प्रेशर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, लेट अस डी पॉइंट? क्या आएगा प्रेशर? एच वाटर रो वाटर इंटू जी। सही है? राइट? गलत है, उसके ऊपर और क्या था, एयर। तो इन दोनों का एडिशन होगा वो। और अगर ऊपर कुछ बोला ही नहीं है तो व्हाट विल बी प्रेशर? एच वाटर रो वाटर इंटू जी। तो प्रेशर क्या होता है, एच रो जी। प्रेशर क्या होता है, एच रो जी। व्हाट इज एच हियर? डेप्थ। तुमको क्या पूछा है फिर? डेप्थ मतलब क्या पूछा है? एच पूछा है। आ गया ध्यान में अब? एच पूछा है, रो दिया है, जी दिया है, के दिया है। तो एच फाइंड करना, तो क्या बाकी रह गया? अभी ये डीवी बाई वी कैसे फाइंड करोगे? इट इज टू सिंपल। हाउ मच इज द चेंज इन वॉल्यूम परसेंटेज वाइज? तो चेंज इन वॉल्यूम परसेंटेज वाइज कितना है? 0.1। किसका 0.1? ओरिजिनल वॉल्यूम का। क्योंकि परसेंटेज चेंज कभी भी ओरिजिनल के कंपैरिजन में होता है, तो इट विल बी 0.1% ऑफ वी। ठीक। व्हाट इज 0.1%? व्हाट इज 1%? 1/100। अभी देखो थोड़ा नंबर्स के साथ ना, वी विल यूज सम ट्रिक्स। 1% मतलब 1/100, मतलब मुझे परसेंट को फ्रैक्शन में लाना है, नंबर में लाना है। 1% कितना होगा? 1/100 मतलब 10⁻²। बराबर। 10% क्या होगा? 10/100 मतलब 1/10 मतलब 10⁻1। ठीक है। वॉट विल बी 0.1%? 0.1/100 मतलब 0.1 इंटू 10⁻² मतलब 10⁻3। वॉट विल बी 0.01? 10⁻4। वॉट विल बी 0.001? हाँ, तो अभी के लिए मैंने बता दिया। इसके आगे what I will expect is direct values. तो what will be delta V by V? 10⁻3। इसके आगे जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे, वॉल्यूम इज डिक्रीज बाय 0.1%, मतलब dV by V is 10⁻3। वॉल्यूम इज डिक्रीज बाय 0.01%। जल्दी बताओ। 10⁻4, 1%, -2, 10%, -1, 100%, 1। ठीक। तो ये आ गया डीवी बाई वी, मिल गया। और ये हमको यहाँ पे सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? के का वैल्यू कितना है? 9 × 10⁸ इक्वल टू एच तो फाइंड करना है। डेंसिटी ऑफ वाटर तो 10⁻3 दिया ही था, और ये जी की वैल्यू 10 बोली है, और नीचे ये आ गया 10⁻3। बराबर, करेक्ट। 90 मीटर आंसर आएगा। क्यों? 10⁻3 और 10 10⁻4, और ये ऊपर गया 10⁻7, इधर 10⁻8 है तो 10⁻7 है, 10⁻7 हो गया कैंसल, तो 9 के साथ कौन बचा इधर? 10। तो कितना हो गया? तो कितना डेप्थ आएगा?
90 मीटर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, a wire of length L and area of cross section A is stretched by a load। एक वायर है जिसका लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका A है। It is stretched by a load, it is stretched by a load, the elongation produced in the wire is L। वायर में जो elongation प्रोड्यूस हुआ है वो है स्मॉल l। if y is Young's modulus of material of wire, then the force constant of the wire is। अब ये फोर्स कांस्टेंट आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। फोर्स कांस्टेंट का मतलब होता है फोर्स अपॉन इलोंगेशन। क्या होता है? फोर्स अपॉन इलोंगेशन। फोर्स कांस्टेंट इज फोर्स कांस्टेंट, जिसको तुम आगे जाके 12th में आएगा, उसको तुम के से डिनोट करोगे, उसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलोगे वहां पे। फिलहाल तो याद रखो फोर्स कांस्टेंट इज ऑलवेज अप्लाइड फोर्स अपॉन एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड। ये डेफिनेशन है उसका। तुमको बोला एक वायर है, एरिया ए है, लेंथ एल है, उसको तुमने एक लोड से स्ट्रेच कर दिया, इलोंगेशन प्रोड्यूस हो गया एल, वाई इज यंग्स मॉडुलस। आपको पूछा फोर्स कांस्टेंट बताओ, व्हाट इज यंग्स मॉडुलस? एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। मतलब क्या? फोर्स कांस्टेंट मतलब क्या? एफ बाय। तो तुमको क्या चाहिए? एफ बाय। तो यहां से एफ बाय एल को एक साइड पे रखो, बाकी सबको शिफ्ट कर दो। क्या आ जाएगा? ए वाई बाय कैपिटल एल। मतलब वाई ए बाय कैपिटल एल कहाँ पे है? कहाँ दिख रहा है? सी की डी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल। अभी जिसको क्वेश्चन पूछेगा वही आंसर देंगे, बाकी कोई बीच में मत बोलना। वाइट, यस। सेम मटेरियल का मतलब क्या? ध्यान नहीं है क्लास में? कब से देख रहा हूं मैं, बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम मटेरियल? हु नोस? यंग मॉडल्स। मैंने ये कब बताया तुमको? अभी 10 मिनट पहले। 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे। क्लास में ध्यान चाहिए। तो टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड लेंथ, मतलब मटेरियल सेम है, वाई कांस्टेंट, कैपिटल एल भी कांस्टेंट, बट डायामीटर मतलब रेडियस, डायामीटर का रेशो मतलब रेडियस का रेशो, डायामीटर इन द रेशो 1:2 आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम लोड, लोड भी सेम है। तो एज आई टोल्ड यू व्हाइल रीडिंग क्वेश्चंस, जब तुम क्वेश्चंस को पढ़ते हो ना तो एक काम हमेशा करना, जस्ट कीप इन माइंड या नोट इट डाउन समवेयर कि क्या क्या कांस्टेंट है। मटेरियल, लेंथ और लोड ये कांस्टेंट है। रेशो ऑफ डायामीटर मतलब रेशो ऑफ रेडियस, ये है 1:2 का रेशो। द रेशो ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी क्या था? लोड इनटू एक्सटेंशन। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या था? हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, राइट? तो आपको पूछा रेशो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब स्मॉल यू, स्मॉल यू का रेशो पूछा है आपको। बराबर, करेक्ट, गुड। एंड एज यू ऑलरेडी नो, potential energy per unit volume is half stress into strain, half stress into strain। मैं कभी भी ये बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला से हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है वहां तक पहुंच जाएंगे हम लोग। क्या क्या कांस्टेंट था? YLF, ठीक। और इंफॉर्मेशन किसका था? सिर्फ सिर्फ किसका था? ओके। बाकी कुछ बोला है क्या? नहीं, बाकी कुछ नहीं बोला। बोला है कुछ? कुछ भी बोला है? नहीं। मतलब तुमको चेंज इन लेंथ का इंफॉर्मेशन दिया है? नहीं। तो तुमको चेंज इन लेंथ चाहिए? नहीं। तो अभी एक काम करते हैं, व्हाट इज स्ट्रेस? फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज स्ट्रेन? डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल इज एल, तो स्मॉल एल बाय कैपिटल एल। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? अगर मुझे रेशो लेना है, किसका रेशो लेना है? यू का। राइट हैंड साइड पे कौन से पैरामीटर है? एफ। यू नो एफ इज कांस्टेंट, यस। और ए क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो डू यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट पाई आर स्क्वायर? यस। और क्या है? कैपिटल एल।
You know that is constant, yes. But small l, do you have any information about small l? No. तो eliminate करो. तो जो तुमको पता नहीं होता है ना, उसको इक्वेशन से हटाना, क्योंकि तुम कांस्टेंट नहीं ले सकते हो. यू कैनॉट से कि कांस्टेंट है. किसने बोला कांस्टेंट है? नहीं ना, नहीं पता. तो फिर एक काम करना, इफ यू डोंट नो समथिंग जस्ट ट्राई टू एलिमिनेट. व्हाट इज यंग्स मॉडुलस? सही है. तो व्हाट इज स्मॉल एल? एफ एल बाई, ये इक्वेशन नंबर 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. फाइन. तो u इक्वल टू 1/2 f अपॉन a कैपिटल L और स्मॉल l. व्हाट इज स्मॉल l? एफ एल बाई ए वाई. बराबर. ठीक. पक्का ना? इधर गलती की तो आंसर गलत होगा. करेक्ट है ये? श्योर श्योर. कैंसिल हो गया? हो गया. ठीक. तो u इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई. तो इसका मतलब u इज प्रोपोर्शनल टू क्या क्या कांस्टेंट था? y और f. y और f. तो प्रोपोर्शनल किसको हो गया? a स्क्वायर को. और a स्क्वायर खुद किसको प्रोपोर्शनल है? r स्क्वायर को, क्योंकि एरिया इज पाई आर स्क्वायर. ओके. तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, इट इज प्रोपोर्शनल टू r रेज टू 4, 1 अपॉन r रेज टू 4. ठीक. बराबर. पक्का पक्का. श्योर श्योर. 100%. तो व्हाट इज u1 बाई u2? r2 बाई r1 रेज टू. लेकिन व्हाट इज r2 बाई r1? 2. r2 बाई r1 इज 2. तो 2 रेज टू 4 कितना होता है पता है? 16. तो रेशो क्या आना चाहिए? 16:1. ऑप्शन नंबर डी. हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस. तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कंप्रेसिबिलिटी? बल्क मॉडुलस था VdP अपॉन dV. तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा? dV बाय VdP. The compressibility of water is 6 into 10 raised to -10, है ना? कंप्रेसिबिलिटी रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस. बल्क मॉडुलस का यूनिट क्या था? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. उसका रेसिप्रोकल मीटर स्क्वायर पर न्यूटन. मीटर स्क्वायर पर न्यूटन. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सही है क्या? नहीं. तो ये पर मीटर पर न्यूटन स्क्वायर नहीं हो सकता. ये क्या आएगा? मीटर स्क्वायर पर न्यूटन. तो अभी ठीक है. तो इवन आपका थ्योरी बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग चाहिए कि प्रिंटिंग मिस्टेक भी आपको समझ में आना चाहिए कि क्या गलत दे दिया इन्होंने. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है बल्क मॉडुलस. उसका रेसिप्रोकल तो न्यूटन बन जाएगा पर न्यूटन, और पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा मीटर स्क्वायर. तो वो गलती थी, करेक्ट कर लिया. 1 liter is subjected, 1 liter of water is subjected to a pressure of 4 into 10 raised to 7 Newton per meter square. The decrease in its volume is. वापस सेम टाइप का क्वेश्चन है. क्या बोला है? 1 लीटर पानी है. तो पहले तो ये बताओ, ये जो लीटर है, लीटर, ये विच फिजिकल क्वांटिटी? लीटर मतलब कौन सा फिजिकल क्वांटिटी होता है? जाते हो ना, 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक दे दो, 1 लीटर दूध ले लो, क्या होता है ये? पक्का वॉल्यूम होता है. पक्का पक्का श्योर है ना? कि जाते हो 1 किलोग्राम पानी दे दो, ऐसा बोलते हो? 1 kg ऑफ वाटर. नहीं ना. तो दैट इज वॉल्यूम. अब मुझे एक बात बताओ, 1 लीटर मतलब कितना सेंटीमीटर क्यूब और कितना मीटर क्यूब? 10⁻³ क्या? सेंटीमीटर क्यूब. और मीटर क्यूब में 10⁻⁻3. मैंने ये बताया था कहीं तो आपको शायद, इफ यू रिमेम्बर, आई डोंट नो. आपके बैच में, किसी बैच में, पता नहीं. नहीं बता तो बता देता हूँ. 1 लीटर को अगर सेंटीमीटर क्यूब में लेके जाना है तो 10⁻+3 करो, और मीटर में लेके जाना है तो 10⁻³ करो. बस प्लस माइनस का फर्क है. इसमें भी कोई कंफ्यूज होता होगा कि कब प्लस कब माइनस, याद ही नहीं रहता. होता है ऐसा. एक बार बताओ, सेंटीमीटर बड़ा कि मीटर बड़ा? मीटर. बराबर है ना? सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है. तो जो लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में जाओगे, छोटे यूनिट में जाओगे तो पॉजिटिव पावर लिखना पड़ेगा, और जब बड़े यूनिट में जाओगे तो नेगेटिव पावर लिखना पड़ेगा.
तो दैट इज द आइडिया। बताओ तो मैंने क्या बोला अभी, आप दोनों में से एक, no one else will speak in between. What is 1 meter, what is 1 liter in centimeter cube, and what is 1 liter in meter cube? कुछ बहुत अर्जेंट था बात करना? नहीं, बाद में हो सकता था, ये होगा बाद में, नहीं होगा, नहीं होगा ना? हाँ, तो फिर अभी नेक्स्ट टाइम से क्या करोगे? करो, बातें करो, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ है, पर क्लास में नहीं। 1 liter इज 10⁻³ एंड 10⁻³ अब वापस से देखो क्या बोला है, इफ 1 liter इज सब्जेक्टेड टू अ प्रेशर ऑफ, ये जो 1 liter वाटर था इसको तुमने कितना प्रेशर लगा दिया? 4 × 10⁻⁷, ये तो फाइनल प्रेशर हो गया ना। इनिशियल कितना? 0, क्योंकि कुछ बोला ही नहीं है, तो ये चेंज इन प्रेशर है। अब अगली बार से याद रखना, चेंज इन प्रेशर इज फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल, लेकिन इनिशियल 0 है तो चेंज इन प्रेशर क्या हो गया? फाइनल प्रेशर, तो ये डायरेक्टली क्या है? फाइनल प्रेशर हो गया। और आपका पूछा है डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, मतलब डेल्टा वी पूछा है, डेल्टा वी पूछा है। सीसी क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब, है ना? सेंटीमीटर क्यूब सुना होगा ना, आपकी गाड़ी वाड़ी लेने जाते हो, पल्सर 125 सीसी, 150 सीसी, 180 सीसी, 200 सीसी एनएस, 220 सीसी। सीसी क्या होता है? सेंटीमीटर क्यूब होता है, वो वॉल्यूम होता है बेसिकली। तो ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी दिया है, तो आई स्टार्ट विद द फॉर्मूला ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, 1 बल्क मॉडुलस, एंड यू नो व्हाट इज बल्क मॉडुलस, ऑफ कोर्स यू नो, इट इज वी डीपी अपॉन डीवी, ऐसे ही होता है ना, उसको ऊपर भेज दिया, तो क्या बन गया फॉर्मूला? डीवी बाय वीडीपी। तुमको क्या चाहिए था? डीवी, तो डीवी क्या आ गया? सी वी डीपी। सी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कंप्रेसिबिलिटी? कितना है कंप्रेसिबिलिटी? 6 × 10⁻⁻10। कौन सा यूनिट है, ऐसा है कि सीजीएस है? ऐसा है। और याद रखना, तुम कंप्रेसिबिलिटी को एसआई में लिख रहे हो तो बाकी सबको एसआई में लिखो, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़, आंसर कुछ और ही आ जाएगा आपका। तो ये एसआई में है ना, तो अभी क्या है? वी, व्हाट इज वी? 1 लीटर। 1 लीटर को भी एसआई मतलब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, कैसे करेंगे? 10⁻+3 की -3, -3। तो ये जो वॉल्यूम है 1 लीटर इज 10⁻³ मीटर क्यूब, इंटू क्या है? डीपी, व्हाट इज डीपी? 4 × 10⁻⁷, 6 4 द 24, ठीक है, गुड। 10⁻⁻13+7, 10⁻⁶ क्या आ गया? मीटर क्यूब। ओके, ओके। 1 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर? 10⁻²। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10⁻² मीटर का क्यूब मतलब कितना? 10⁻⁻6। तो व्हाट इज 1 सेंटीमीटर क्यूब? तुमने कुछ गलत बोला, इसके लिए मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। तुमने बोला 10⁻+6, प्लस होता है क्या ये? हाँ, हो गया। तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब मतलब कितना आ गया? 10⁻⁻6 मीटर क्यूब मतलब क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या आ गया? 24 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 24 सीसी। तो 24 सीसी आंसर में होगा ही, 24, ऑप्शन नंबर बी।